हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है। तो हम लोग आज इसका एक ओवरव्यू देखने का कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट ये 6th क्लास का है, तो आपको इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो किड्स के लिए, बच्चों के लिए होता है। बट हम लोगों को जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लगता है हम उसे कवर करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे जो ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है चैप्टर का नाम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम लोग आज अर्थ के बारे में जानेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ जानेंगे जो कि इस चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ बॉडीज़ है ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे कि सबसे पहले है आपका हो गया फुल मून। यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट है फुल मून, यानी कि और पूर्णिमा भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे ये क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि फुल मून क्या आता है। जब हम लोग एक महीने में एक बार हम लोग पूरी तरह से मून यानी चंद्रमा को, पूरा चंद्रमा को देखते हैं फुल, उसमें कटा वटा कुछ नहीं होता, पूरा चंद्रमा को देखते हैं। तो उस दिन को, जिस दिन फुल मून दिखाई देता है, उस जिस रात को फुल मून दिखाई पड़ता है उस रात को हम लोग फुल मून नाइट बोलते हैं, या जिसे पूर्णिमा भी बोला जाता है। और उसके लगभग 14 से 15 दिन के बाद जो है, हम एक दिन ऐसा होता है जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। तो उस दिन को हम लोग न्यू मून नाइट, उस रात को हम लोग न्यू मून नाइट और अमावस्या कहते हैं। सॉरी, हम दिन बोल दे रहे हैं, तो वो रात दिन नहीं होगा, क्योंकि रात चंद्रमा दिन को नज़र नहीं आता, इसलिए अमावस्या। इस दिन जो है स्काई जो है, यानी कि आसमान जो है पूरी तरह से अंधेरा होता है, उसमें कोई चांद चमकता तो है नहीं, तो ये नज़र नहीं आता। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पॉइंटर जहाँ पर है आप वहाँ देख सकते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टर्म दिया हुआ है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो आज हम लोग जानेंगे ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जितने भी हैवी बॉडीज़ है ब्रह्मांड सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, उन सभी बॉडीज़ को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, जिसमें कि सन हो जाएगा, मून हो जाएगा, और भी सारे जितने जैसे प्लैनेट्स हैं, उसके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एक्सेट्रा, सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाएंगे। जैसे कि कुछ अब आगे दिया गया है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी वीक एंड हॉट। कुछ जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं बहुत ही गर्म और बहुत ही बड़ा होता है, और वो गैसों के बने होते हैं। वो उसका अपना हीट होता है जो, और हीट भी होता है और अपना लाइट भी होता है, जो कि जिसका हीट की बहुत ही बड़े अमाउंट में रिलीज भी होता है। वैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स, जैसा कि आपने तो कई बार पढ़ा होगा कि द सन इज़ अ स्टार। सन क्या है, सन भी एक तारा है, स्टार है। सन को अपना एक सन बहुत ही बड़ा होता है, हॉट होता है, और ये गैसों के बने होते हैं। अपने हीट है, लाइट्स है, और उसी के लाइट से हम लोगों को धरती पर या पृथ्वी पर जो है प्रकाश देखने को मिलता है। चांद उसी के लाइट से चमकता है। तो इसके बारे में यहाँ आप सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार्स के बारे में देख लिए। बट आगे और भी दिया गया है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे जो है स्टार्स बहुत ज़्यादा है, तो वो सिमिलर हो सकते हैं सन के, बट वी डू नॉट फील देयर हीट। और काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। हम लोगों को यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन समझने के लिए दिया गया है इसमें, कि इतने बिग अमाउंट में जब इसमें एनर्जी इमिट होता है, तो फिर हम लोगों को उसका ज़्यादा फील क्यों नहीं होता। तो इसका कारण ये है कि ये बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा दूर में है, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस।
और ये हम लोगों को बहुत छोटा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर में है, इसलिए ये हमें छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। सॉरी, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक पॉइंट दिया गया है, एक बहुत ही एक टर्म दिया गया है, कॉन्स्टेलेशंस। ये कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है? यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स के बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप, वो उस ग्रुप को कॉन्स्टेलेशंस बोला जाता है। स्टार्स के बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशंस बोला जाता है। आप समझ रहे हैं कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? स्टार्स के बहुत डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टारों के ग्रुप को, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को जो है कॉन्स्टेलेशंस बोला जाता है, जिसमें कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर या बिग बियर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इजीली रिकॉग्निजाइबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। आपने कई बार सुना होगा सप्तऋषि के बारे में। तो ये भी एक कॉन्स्टेलेशन से ग्रुप्स ऑफ स्टार्स है। ये जो है 7 स्टार्स के, सॉरी अंधेरा हो गया जी, आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक दिया गया सप्तऋषि के बारे में। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स के ग्रुप है, 7 स्टार्स के ग्रुप है। ठीक है, सप्तऋषि जो है 7 स्टार्स के ग्रुप है। यहाँ आपको दिया गया सप्तऋषि के बारे में। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। जो है सप्तऋषि भी जो है एक उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। ठीक है, आप इसमें और भी कुछ वैसे ही बच्चों के लिए दिया गया है, तो हम लोग इसे नहीं देखेंगे, हम लोग आगे चलते हैं दूसरे। आप यहाँ इस ये जो पिक्चर लगा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर दिया गया है एक नॉर्थ स्टार को लेकर एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अगले में देखेंगे। ठीक है, यहाँ दिया गया है एक नॉर्थ स्टार के बारे में, आप यहीं पर देख सकते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पहले पुराने ज़माने में तो कोई डायरेक्शन के लिए कंपास वगैरह नहीं होता था, तो तारों को देखकर जो है लोग उसके बारे में, दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे कि ये कौन सा डायरेक्शन दिया गया है। अभी भी हम लोग देख सकते हैं, हमारे घर पर पहले भी कई बार ऐसा होता था कि तारे देखकर मम्मी पापा लोग बता देते थे ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो उस ये कैसे पता चलता है कि कोई स्टार जो है किस दिशा में है? तो एक नॉर्थ स्टार है जिसके बारे में आगे दिया गया है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। एक नॉर्थ स्टार है जो कि हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहता है। इट रिमेन्स द सेम पोजिशन इन द स्काई। हमेशा जो है एक ही जगह पर पाया जाता है और इसे पोल स्टार्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि के आधार पर आप जो है पोल स्टार को दर्शा सकते हैं, जैसा कि ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सप्तऋषि है और सप्तऋषि के आधार पर हम लोग नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने दिया गया। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिसे कि अपना हीट नहीं होता, अपना लाइट नहीं होता। दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, जो कि स्टार्स के लाइट से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड, वैसे बॉडीज़ क्या कहलाते हैं? वैसे बॉडीज़ प्लानट कहता है। कैसे बॉडी प्लानट कहलाते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव, जिससे कि अपना हीट, ना ही अपना हीट होता और ना ही अपना लाइट होता है, वो जो स्टार्स के लाइट से ही चमकते हैं, वैसे बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? प्लानट्स कहा जाता है। द वर्ड प्लानट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वांडरर्स। वांडरर्स मतलब भटकने वाला, जो भटकता रहता है। ग्रह क्या होता है? घूमता रहता है, नहीं भटकता रहता है। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज़ अ प्लेनेट। जो हम लोग जिस अर्थ पर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो भी क्या है? एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सभी हम लोगों को यहाँ पृथ्वी पर
जितने भी लाइट और हीट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो सभी सूर्य से मिलते हैं, सन से मिलते हैं, यानी कि स्टार। सूर्य क्या है, एक स्टार, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। सन इज़ द आर नियरेस्ट स्टार। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. मून भी जो है वो सूर्य के यानी कि सन के लाइट से ही चमकता है। The moon that we see, the moon that we see in the sky is a satellite. मून जिसके बारे में हम लोग शुरू से ही इस चैप्टर में देख रहे हैं, वो मून है क्या, वो मून जो है एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ मूव करता है। पृथ्वी के राउंड कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, वैसे ही मून भी जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। देयर आर 7 अदर प्लानट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और भी 7 ऐसे प्लानट्स हैं जो कि सन से जो है लाइट और हीट को प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उसमें से कई ऐसे हैं जिसके पास ये बहुत सारे मून्स, यानी कि यहाँ पर जब भी मून्स आगे जब भी मून्स का वर्ड का किया जाएगा यूज किसी दूसरे प्लानट के लिए अर्थ के अलावा, तो वहाँ पर हम लोगों को मून्स के लिए सैटेलाइट वर्ड को समझना है, क्योंकि 6th क्लास में जो है सैटेलाइट वर्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं किया गया है, मून वर्ड का यूज़ ज़्यादा किया गया। सॉरी, ये अंधेरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ये सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में दिया गया कि सोलर सिस्टम क्या है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। द सन, 8 प्लानट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉयड एंड नॉन एज मेस्टेरॉयड एंड मेट्रॉइड्स। अगले हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे इसके बारे में। सॉरी, ये पीछे वाले स्लाइड में ही हमें देखना पड़ेगा। दो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम को जो दिया गया है, सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है क्या क्या, तो हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम में एक सन एग्जिस्ट करता है, 8 प्लानट्स हैं और कुछ सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे जो एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है। एक सन होते हैं, 8 प्लानट्स है, सैटेलाइट्स है एंड बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, आपने अभी शुरू में ही पढ़ा है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, तो आप उसको रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, हम लोग अगले स्लाइड्स पर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है, आप देख सकते हैं। सन को क्या बोला गया है, हेड बोला गया है। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम इज़ अ सोलर फैमिली। सोलर सिस्टम को एक फैमिली बोला गया और उसका जो हेड होता है, उसका हेड जो है सन को बताया गया। जैसे कि हमारे घर में अक्सर हमारे हेड जो है पापा या मम्मी होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर सोलर सिस्टम का हेड जो है सन को बताया गया। तो हम लोग थोड़ा सा सन के अब सोलर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो जो इसमें है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर दिया गया द सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, ये देखिए 6th क्लास का NCERT तो है ही ये, बट इसमें बहुत ही ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी जो है UPSC CSE में NCERT से ही संभव है और किसी एक्स्ट्रा बुक की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप जो है सोलर यहाँ ज्योग्राफी NCERT बुक से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहीं से जो है यहाँ से डायरेक्ट आपको UPSC में क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये कहीं से भी लाइन उठाकर जो है UPSC सीधा क्वेश्चन दे सकता है किसी भी क्लास के NCERT से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सन के बारे में। देखिए, सन इज़ द सेंटर, सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये जो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही गर्म गैसों से बने हुए हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये जो है बहुत ही इसमें पुलिंग फोर्स दिया गया है जो कि सोलर सिस्टम को मेंटेन करता है, एक
एक निश्चित पाथ पर जो है फिक्स करके रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट्स फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो है जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी मून्स है यानी सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स है, सभी जगह पर इनर्जी और लाइट के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग सन पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। इतना गर्मी, इतना ज़्यादा लाइट और हीट होने के बावजूद भी हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। भले ही ये जो है सन जो है हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है, जो सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसका हीट हम लोगों को फील कम होता है। इसका कारण ये है कि भले ये हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक स्टार है, बट ये वास्तव में बहुत ज़्यादा दूर है। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। आप खुद समझ सकते हैं इतने दूर से प्रकाश जो है, लाइट्स जो है यहाँ पर आते हैं और हीट आते हैं, तो वो हम लोगों को कम होता है, कम असर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ये बगल के कॉलम में दिया गया है, डू यू नो में लिखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड या सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यहाँ पर दिया गया है सोल जो है रोमन मैथोलॉजी में भी दिया गया था, जिसमें सोल मतलब सन गॉड होता है, जो जिसे कि हम लोग सोलर भी बोलते हैं, जो कि रिलेटेड टू द सन्स। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ वर्ड का ओरिजिन भी दिया गया है। मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज, मैनी हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ठीक है, अगले स्लाइड्स में हम लोगों को इसका पूरा दिख जाएगा, तो हम लोग अगले स्लाइड्स पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड के कॉलम को ही देख लेते हैं, इसमें जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखे थे। ठीक है, तो यहाँ दिए गए हैं कि लैंग्वेज जो है, बहुत सारे लैंग्वेज से जो है बहुत सारे टर्म लिए गए हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ मेड ऑफ, किसके बारे में दिया है, इट हैज़ जियोग्राफी के बारे में दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर जियोग्राफी वर्ड के बारे में दिया गया कि ये कहाँ से आया। ज्योग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। ज्योग्राफी जो है क्या है, इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन कहाँ है, ग्रीक में है। विच रिलेट्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसमें जो है ज्योग्राफी में किसके बारे में मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है अर्थ के बारे में। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड्स किस से मिले हैं, जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ठीक है, यहाँ आप जियो देख सकते हैं, जी या जियो, स्टडी ऑफ द, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड ओल्ड जियो ओल्डेस्ट रिसेंबलिंग द शेप ऑफ और फ्रॉम द अर्थ। ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम लोग यहाँ अपने पॉइंट पर आते हैं, जिसमें कि हम लोग अगला टॉपिक अगला क्या पढ़ना है, प्लैनेट्स पढ़ना है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। कुछ दिन पहले 2004 तक जो है हमारे यहाँ पर कितने 2006 तक हमारे यहाँ हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। बट 2006 में 2006 में जो है कुछ कन्वेंशंस हुए, जिसमें कि एक प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम से मान्यता नहीं दिया गया। तो उसके बारे में आगे इस चैप्टर में दिया गया है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से जो है दूरी के हिसाब से सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्या गया, फिर से आप देखिए, सबसे पहले क्या है, मरकरी है, फिर वेनस, और हम जिस पे रहते हैं अर्थ, वो कितने नंबर पे है, 3रे नंबर पे है। अर्थ जो है 3रे नंबर पे है। और उसके बाद मार्स, जिसे हम लोग मंगल भी बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इसे एनसीईआरटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखने के लिए भी
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो एम से मरकरी, सबसे पहला एम क्या है, मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मून, सॉरी मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, आप ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे 2-4 बार जब देखेंगे तो आपको ये अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सभी जितने भी 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, सभी जो है एक फिक्स्ड पाथ पर चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अब कभी इस पाथ पर कभी उस पाथ पर चला जाए, नहीं, सभी जो है अपने एक फिक्स पाथ पर चलते हैं। और उस पाथ को क्या बोलते हैं, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। ये पाथ जो है गोलाकार नहीं होता, ये वलयाकार होते हैं, जिसे इलोंगेटेड भी बोला जाता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिसमें ये आठों प्लैनेट्स जो है मूव करते हैं, घूमते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी, जैसा कि आप यहाँ ऊपर आपने देखा, दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक है, तो मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सोलर के सन के आगे जो है सन के चारों तरफ मूव करते हैं एक इलोंगेटेड पाथ में, नॉट सर्कुलर पाथ, इट्स इलोंगेटेड पाथ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वर्ड को, इस टर्म को आपको अच्छे से समझना है। इलोंगेटेड है, ये पाथ सर्कुलर नहीं होता कभी, सर्कुलर पर जो है प्लैनेट्स मूव नहीं करते, इलोंगेटेड पर करते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना है। यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन में दे देगा दीज पाथ्स आर सर्कुलर, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ये कि मरकरी को कितने दिन लगते हैं, ओनली 88 डेज जो है लगते हैं कंप्लीट करने में 1 राउंड सन के चारों तरफ। ठीक है, वेनस को जो है, वीनस जो एक है सेकेंड नंबर पे दूरी के हिसाब से, उसे क्या कहा जाता है, अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। अर्थ का ट्विन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। बहुत ही जो है इसके साइज़ और शेप जो है बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, जिसके पृथ्वी का जुड़वा भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लूटो के बारे में दिया गया है, जो 9वां ग्रह था, जिससे कि बाद में ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। यहाँ दिया गया टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लानट, हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अ डिसीजन वॉज चेंज। ठीक है, तो प्लूटो को क्या हुआ, 2006 में जब 2006 में जब कन्वेंशन हुआ तो वहाँ पर जो है इसे हटा दिया गया, जो अगले स्लाइड्स में हम देख सकते हैं। यहाँ दिया गया अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज सेट्स 2003 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लानट। तो यहाँ पर प्लूटो को क्या माना गया, प्लूटो को ड्वार्फ प्लानट कहा गया। पूरी प्लेनेट की मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि प्लेनेट्स का मान्यता के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जिसे फुलफिल करना होता है, जो कि प्लूटो जो है पूरा फुलफिल नहीं कर सकते थे, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लानट कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, यहाँ कुछ डू यू नो में दिया गया, आप इसे भी देखते जाइएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया रहता है, तो हम लोग इसे भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गैजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हम लोग जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। इतना ही इसमें दिया गया। और आगे दिया गया आर्यभट्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। हमारे एंशियंट, जब आप लोग एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि आर्यभट्टा के बारे में दिया गया, जिन्होंने कि आर्यभट्टियम बुक भी लिखा था। वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे एंशियंट इंडिया के। He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. जो है आप देख सकते हैं कि इतने वर्षों साल पहले आर्यभट्टा ने जो है इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, तो हम लोग आगे अब देखेंगे अर्थ के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट, थर्ड नियरेस्ट प्लानट। फिर से देखिए, पहला क्या था, पहला था मरकरी, दूसरा था वीनस और तीसरा क्या है, अर्थ।
द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट। साइज के हिसाब से जो है ये पाँचवा है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये जो है पूरा सर्कुलर गोल नहीं है, ये होल स्फेयर नहीं है, ये जो है फ्लैटेंड है पोल्स की तरफ से। वो पोल्स और ये सब क्या होते हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में जब दूसरा चैप्टर में लाऊंगा इसका, तो उसमें आप लोग देख सकेंगे, इसमें तो नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो अभी आप बस इतना समझिए कि आप जब एक नारंगी लेते हैं तो ऊपर और नीचे का जो भाग होता है तो वो जो है चपटा किया गया है, पूरा गोल नहीं है, गेंद की तरह नहीं है, अर्थ जो है बॉल की तरह नहीं है, ये पोल्स पर फ्लैटेंड है, चिपटा हुआ है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। इसलिए इस शेप को क्या कहा जाता है, जो कि पोल्स पर जो है फ्लैटेंड हो उसे जियोइड कहा जाता है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, आप यहाँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा, आपको बार बार रिवाइज करके इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अर्थ के बारे में यहाँ पर आगे दिया गया, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो है अभी तक जितने भी प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उसमें से सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जहाँ पर कि लाइफ को जो है लाइफ सब प्रोबेबली जो है एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी अभी आप जानते होंगे मार्स पर, मून पर, अभी मंगल पर यानी कि, और चंद्रमा पर जो है खोजें चल रही हैं। सभी लोग वहाँ पर भी ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई लाइफ पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक तो कहीं पर भी कंफर्म नहीं मिला है, बट अर्थ ही ऐसा है जो कि पूरी तरह से फेवरेबल कंडीशंस रखता है। और भी है, सिर्फ यहाँ फेवरेबल कंडीशंस के लिए जो है सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन और वाटर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जैसे कि पृथ्वी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, पृथ्वी पर वाटर भी है, एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हम लोग पानी और हवा के बिना कुछ पल भी नहीं रह पाएंगे, तो ये भी पृथ्वी पर मिलता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ क्या यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सारी चीज़ें मिलती है, जैसे गैस में ऑक्सीजन, वाटर, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंडी है, और भी बहुत सारे मिनरल्स। ठीक है, तो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। अर्थ को जो है क्या कहा जाता है, ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये आउटर स्पेस से जो है पृथ्वी का कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। अर्थ जो है ब्लू दिखता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है 2/3%, यानी 2/3 कहने का मतलब लगभग 70% के आसपास, 70 to 71% जो है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर क्या वाटर है। इसलिए आसमान से जो है ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो है हमें ब्लू दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कुछ डू यू नो में भी दिया गया, इसे भी हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे। तो एक दिया गया है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। कितना लगता है सन के लाइट को पृथ्वी पर आने में, अर्थ पर आने में? लगभग 8 मिनट। कभी कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड्स भी देखने को मिलेंगे, तो लगभग 8 मिनट मान सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला देखते हैं, द मून। आगे दिया गया मून के बारे में, आप यहाँ मून का पिक्चर भी देख सकते हैं। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास क्या है, कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। वो क्या है, मून है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ओनली 1/4 जो है सिर्फ इसका डायमीटर है चंद्रमा अपने पृथ्वी से। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आर प्लानट। ये जो हमारे नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमें ये बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। बट बहुत सारे स्टार्स जो है बहुत बड़े होते हुए भी ज़्यादा बड़े दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सब इट अपियर्स सो बिग, इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल, अपने लगभग सभी सेलेस्टियल बॉडीज से जो है सबसे नज़दीक में मून ही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहला ऐसा इंसान था जिन्होंने कि चंद्रमा पर कदम रखा था, कब? 1969 20 जुलाई, ठीक है। तो हम लोग आगे भी देखते हैं। यहाँ मून के बारे में अभी थोड़ा सा बाकी था, तो मैंने वही स्लाइड को थोड़ा नीचे करके लगा दिया। इट अपियर्स टू सो बिग बिकॉज it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये कितना है हम लोगों से दूर है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। नो यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। मून जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में कितने टाइम लगाते हैं? लगभग 27 दिन। कुछ घंटे मिनट्स इधर उधर होते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी चूँकि 6 क्लास का है तो इस तरह से फैक्ट दिए हैं। जब हम लोग 11th 12th क्लास का देखेंगे तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट मिलेगा। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और मून की एक खास बात क्या है कि ये जब पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 27 डेज का टाइम लेते हैं और अपने स्पिन पर, अपने अक्ष पर घूमने में भी इसको लगभग 27 दिन ही लगता है, सेम। एज द रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और हम लोगों को इस दोनों घूमने की गति के सेम होने की वजह से हम लोगों को सब दिन सिर्फ मून का आधा हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। कभी भी हम लोग मून के उस पीछे वाले हिस्से को नहीं देख सकते। सब दिन हम लोगों को यही हिस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन। मून पर जो है अभी तक हम लोगों को रहने के लिए फेवरेबल जगह नहीं है। यहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, बट फिर भी हम लोगों ने अपने एक आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन कैरी करके कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पर जाते हैं। कई जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साइड में कॉर्नर में दिया गया सैटेलाइट के बारे में। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किसी अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है। और एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट। ये जो है आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होते हैं वो साइंटिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए यहाँ से उसे प्रक्षेपित किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। वहाँ पर वो ऑर्बिट में फिक्स होकर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मैंने आपको अभी बताया कि उसे जो ऑर्बिट में फिट किया जाता है और वहाँ से फिर वो हम लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये भी सैटेलाइट है, बट ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एडुसैट एक्सेट्रा। यहाँ आप देख सकते हैं ये रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट एक्सेट्रा, ये सब दिया गया है। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन अधूरा छूट गया था नीचे में, जैसे यहाँ लिया गया, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन ऑन इट्स एंड ऑन सरफेस, दिस कास्ट शेडोज ऑन अर्थ ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे दिया गया 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है एस्टेरॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellite, there are numerous teeny bodies which also move around the sun. बहुत ही जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा भी ऐसे यूनिवर्स में बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं जो कि
सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, वैसे बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड्स क्या होता है मेनली जो है, एस्टेरॉयड क्या होता है मेनली मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाया जाता है, ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मेटेराइड्स। मेटेराइड्स ये क्या होता है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइड्स। चारों तरफ एस्टेरॉयड्स पहले तो घूमते रहते हैं, वो कभी जब किसी की वजह से टकरा टूट कर जब नीचे गिरने लगते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, बहुत ही स्मॉल पीसेस हो जाते हैं, तो उसे जो है मेटेराइड्स कहा जाने लगता है। समटाइम्स दीज मेटेराइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार जो है ये जो है पृथ्वी के निकट भी आ जाते हैं और कई बार ये धरती पर गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अपॉन एंड बर्न। कई बार क्या होता है जब पृथ्वी के जब नज़दीक आ जाते हैं तो नीचे आने के क्रम में ये जो है जब वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से जब ये टकराते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उस घर्षण के वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं और ये जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स ऑफ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली वन फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कई बार क्या होते हैं कि ये जब पृथ्वी पर जलते हैं, फ्रिक्शन भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, जलते भी हैं, तो लाइट दिखाई पड़ता है, बहुत ही फ्लैश लाइट होता है, तो वो दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी ये बिना जले, बहुत ही पूरी तरह से बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे कि कई बार पृथ्वी में एक हॉलो हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, डू यू सी अ वाइटिस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टार नाइट। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिल्की वे अपना जो गैलेक्सी है उसके बारे में यहाँ दिया गया। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम क्या है? इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। लोगों को यहाँ जब वाइट तरह का दिखाई पड़ा तो लोगों को लगा कि शायद आसमान में कोई नदी बह रही है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्टार्स जो है ग्रुप यूज, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम होता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, तो इस तरह से कई सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं और उस कई सोलर सिस्टम में स्टार्स हेड होंगे और उन सारे को मिला के एक गैलेक्सी बनता है। ठीक है, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और स्टार्स के साथ साथ और भी बहुत सारे गैसेस और डस्ट से जो है गैलेक्सी का निर्माण होता है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और वैसे कई गैलेक्सीज हो सकते हैं जो कि मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। ये इमेजिन करना कितना मुश्किल होता है, आप खुद ही सोचिए। एक तो अपना पृथ्वी ही इतना बड़ा है, इससे इतना बड़ा सूर्य है, और उसके वो सोलर सिस्टम पूरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और वैसे कई सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनता है और कई गैलेक्सी मिलकर जो है यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ टू बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ ये बच्चों के लिए दिया गया। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे चाहें तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप ये इन सब का आंसर जो है आप कमेंट में लिखिए। आप कमेंट में इस सब का आंसर लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, शेयर कीजिए। यहाँ भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे कमेंट्स में लिखेंगे, इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, इसे भी आप कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे भी कमेंट्स हो, नेगेटिव कमेंट्स हो, पॉजिटिव कमेंट्स हो, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही है जो हमें और सबको बेहतर बना सकता है। कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले शुरुआत किया है, तो मिस्टेक्स तो होंगे, बहुत जगह पर हो सकते हैं। तो आप लोगों का अगर हेल्प रहा तो मैं भी ऐसे ही लेक्चर बनाते रहूँगा।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।